हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेकेएसएससी फाइनेंस अकाउंटेंट के सिलेबस में। जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम आसान तरीके से समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो ये थ्योरी है ये किसने दी थी? रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने दी थी। कब? 1817 में। ठीक है। वो कौन थे? एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे और बिजनेसमैन थे। ये किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। ठीक है। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, जैसे लिबरल स्कूल ऑफ थॉट होता है, ऐसे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट होता है। तो ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। ये किससे इन्फ्लुएंस्ड थे? जो डेविड रिकार्डो थे, ये एडम स्मिथ एंड जेरेमी बेंथम जो है उनसे इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है। उसके बाद उनने जो ये प्रपोज की थी थ्योरी, उनने ये जो डेविड रिकार्डो ने जो ये थ्योरी प्रपोज की थी, किन के आइडियाज़ के बेसिस पे की थी? एडम स्मिथ एंड माल्थस के आइडियाज़ पे उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, उनके बेसिस पे। ठीक है, उनके आइडियाज़ के बेसिस पे। रिकार्डो स्टेट्स दैट रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी रिकार्डो ने, इसको समझना। रिकार्डो बोलता है कि रेंट वो पोर्शन है प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ का। ठीक है। ये वो हिस्सा है किसका? जो हम मतलब कोई लैंड पे हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो रेंट क्या है? ये वहाँ से हमको, जब हम कोई चीज़ प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ से जो हमको निकलता है उसका कुछ हिस्सा जो हम लैंड लॉर्ड को देते हैं। किसके लिए क्यों देते हैं लैंड लॉर्ड को? क्योंकि हमने ज़मीन उसकी यूज़ की है, जो ज़मीन की जो ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है वो हमने यूज़ की, इसलिए हम लैंडलॉर्ड को उसका हिस्सा देते हैं, उसी को रेंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ ओरिजिनल बोला है। ओरिजिनल मतलब क्या है? ओरिजिनल मतलब, ओरिजिनल क्यों कहा है? क्योंकि ओरिजिनल मतलब जो ज़मीन की अपनी पावर है। ठीक है। हमने ऊपर से जो फर्टिलाइज़र लगाया है यहाँ, और कोई चीज़ हमने इनपुट लगाया, तो वो अलग है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो हमने एक्स्ट्रा लगाया। पर जो ओरिजिनल है उसकी पावर, उसके बारे में बात की है, उसके लिए हम रेंट देते हैं लैंडलॉर्ड को। यहाँ जो इंडस्ट्रक्टिबल पावर, ये जो वर्ड है, ये तो एक तरफ से ये बोला गया है रिकार्डो की एजम्पशन की जो सॉइल है ये मतलब ये कभी डिस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकती। जो लैंड है ये कभी ख़राब नहीं हो सकती। मान लो कि देखो, ये जो है एजम्पशन है, ये रियलिटी में नहीं है। मतलब मान लो कोई बम गिराएगा, है ना, लैंड पे, तो वो लैंड जो है तबाह तो हो जाएगी, फिर वहाँ अच्छे से क्रॉप नहीं ग्रो करेगी। बट यहाँ ने इसने कहा है इस एग्जाम्पशन में, अपनी थ्योरी में, कि नहीं, ये इंडस्ट्रिएबल पावर है सॉइल की, ये कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नोट, इट इज़ नॉट रेंट ऑफ फ्लैट, हियर वी टॉक अबाउट रेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि यहाँ रिकार्डो ने किस रेंट की बात की है? जो रेंट ऑफ फ्लैट है उसकी बात नहीं की है, जो फ्लैट के लिए किराया देना पड़ता है वो किसी फ्लैट का, उसकी बात नहीं की है। यहाँ किस रेंट के बारे में बात की है? जो रेंट हमको प्रोडक्शन ऑफ लैंड में देना पड़ता है, जब हम कोई लैंड में कोई प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। लैंड में कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए जो रेंट देना पड़ता है, ये उसकी बात की गई है। अब हम यहाँ समझेंगे। सपोज करो, इमेजिन करो कि हमारे पास एक लैंड है। ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक लैंड है। ठीक है। उस पर हमने प्रोडक्शन की। क्या प्रोडक्शन की? वीट, राइस, एटसेट्रा। ठीक है। हमने एक, हमारे पास ज़मीन थी, उस पर हमने क्या प्रोड्यूस किया? वीट, राइस, एटसेट्रा। और जो हमने ये प्रोड्यूस किया, कैसे प्रोड्यूस किया? क्योंकि ये एबिलिटी थी लैंड की। क्या? ये लैंड की अपनी एबिलिटी थी प्रोड्यूस करने की। और ये जो एबिलिटी है लैंड की, ये ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है किसकी? लैंड की या सॉइल की। ठीक है। आउट ऑफ दिस प्रोडक्शन सम पार्ट इज गिवन टू लैंडलॉर्ड। जो ये हमने प्रोड्यूस किया, ये वीट, राइस जो भी हमने प्रोड्यूस किया, जो भी ये वीट, राइस हमने प्रोड्यूस किया, इसमें से कुछ पार्ट हमको लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है, और उसी को रेंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को रेंट बोलते हैं। ही गेव द आइडिया ऑफ ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक रेंट। जो रिकार्डो थे उन्होंने आइडिया दिया था किसका? ओरिजिन एंड नेचर जो है इकोनॉमिक रेंट का, उसका आइडिया दिया था। ही एक्चुअली वांट टू से रेंट इज एक्चुअली प्रोड्यूसर सरप्लस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये समझना है। वो क्या कहना चाहते थे कि रेंट क्या है? ये प्रोड्यूसर का सरप्लस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंट क्या है? प्रोड्यूसर का सरप्लस है। सरप्लस क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मुनाफा। मान लो कि उसने 100 रुपये अपनी ज़मीन पे लगाए। ठीक है। 100 रुपये उसकी कास्ट थी, और वहाँ से उसको 200 रुपये मिला। ठीक है। 200 रुपये उसको आउटपुट मिला, 200 रुपये उसको मिला। तो जो ये 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला ना, जो 100 रुपये इसने यहाँ एक्स्ट्रा मिला, तो वही इसका सरप्लस है, और वही रेंट, उसी को रेंट बोलते हैं। ठीक है। ही जेंटली टॉक्ड, उसके बाद ही जेंटली टॉक्ड अबाउट द प्रोडक्शन
ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। उसने क्या बोला रिकार्डो ने कि जो प्रोडक्शन होती है किस बेसिस पे होती है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, मतलब जो प्रोडक्शन है किस पे डिपेंड करती है कि सॉइल कितनी फर्टाइल है, लैंड कितनी फर्टाइल है, ठीक है फ्रेंड्स, फर्टिलिटी ऑफ लैंड। उसने बोला कि जितनी ज़्यादा मोर फर्टाइल लैंड गिव्स मोर रेंट। उसने बोला कि ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी तो ज़्यादा रेंट मिलेगा, लेस फर्टाइल लैंड होगी तो कम रेंट मिलेगा। नो फर्टिलिटी, अगर फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं होगी तो ज़ीरो रेंट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे एजम्पशन जो थी इस थ्योरी की, जो एजम्पशन थी इस थ्योरी की। एजम्पशन पहली है कि जो रेंट है लैंड का, एजम्पशन क्या है पहली, जो रेंट है लैंड का ये अराइज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द फर्टिलिटी और प्लॉट लोकेशन। जो रेंट हमको मिलता है, ठीक है, रेंट जो मिलता है लैंड का, ये अराइज होता है किसकी वजह से, जो डिफरेंस होता है फर्टिलिटी में लैंड की और प्लॉट लोकेशन में, ठीक है। देखो इसको समझेंगे हम। मान लो एक लैंड है ए और दूसरी लैंड है बी। जो लैंड ए है वो ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, तो और ये लैंड बी है ये थोड़ा कम फर्टाइल है। तो जो ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी उससे ज़्यादा हमको रेंट मिलेगा, जो कम फर्टाइल होगी उससे हमको लेस रेंट मिलेगा, ठीक है। तो यही इसने कहा है कि जो मतलब रेंट एराइज क्यों होता है, क्योंकि लैंड्स की फर्टिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग प्लॉट्स की। और दूसरा इसने बोला है प्लॉट लोकेशन। प्लॉट लोकेशन मान लो फ्रेंड्स एक एक लैंड है वो सिटी के अंदर है तो उसका रेंट भी हमको ज़्यादा मिलेगा, दूसरी कहीं दूर दराज एरिया में है तो उसका रेंट कम मिलेगा या उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इन द कल्टिवेशन ऑफ लैंड रिकार्डो एज्यूम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। जब उसने लॉ रिकार्डो ने क्या एज्यूम किया है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड में रिकार्डो ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न को एज्यूम किया है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या होता है, मतलब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, जैसे कि हमारे पास चार लैंड है, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये हमारे पास लैंड है, ए सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, बी उसके बाद उससे कम, सी उससे कम और डी सबसे कम, ठीक है। अब क्या है कि कॉस्ट सब में सेम लगा रहे हैं हम, ठीक है, कॉस्ट जो हम लगा रहे हैं लैंड पे वो सेम लगा रहे हैं, कितनी, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ हम कॉस्ट लगा रहे हैं सब में, ठीक है। अब इसमें हमको क्योंकि ए ज़्यादा फर्टाइल है तो हमको कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है, ठीक है। बी कम फर्टाइल है थोड़ी तो हमको 200 मिल रहा है। ये थोड़ी कम फर्टाइल, सी उससे कम फर्टाइल है, 150 मिल रहा है। तो डी उससे भी कम फर्टाइल है तो 100 ही मिल रहा है। तो तो ये देखो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, 300 से 200, 150, फिर 100। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए इसने बोला है कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड में रिकार्डो ने क्या एज्यूम किया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ठीक है। ही से डिफरेंट लैंड हैव डिफरेंट फर्टिलिटी। उसने क्या कहा कि अलग अलग लैंड की अलग अलग फर्टिलिटी होती है, ठीक है। रिकार्डो ने क्या कहा कि अलग अलग लैंड की अलग अलग फर्टिलिटी होती है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी उसी को सबसे पहले हम कल्टीवेट करेंगे, फिर उसके बाद ही लेस फर्टाइल जो लैंड होगी उसको कल्टीवेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल लैंड होगी उसको पहले कल्टीवेट करेंगे और बाद में जो उससे लेस होगी उसको बाद में कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। और उसने बोला एज लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, देयर इज़ नो सप्लाई प्राइस, नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसने बोला, रिकार्डो ने बोला कि रिकार्डो ने क्या बोला कि जो लैंड है ये गिफ्ट है किसका, नेचर का, ठीक है। लैंड क्या है, गिफ्ट है नेचर का, नेचर ने हमको दी है। तो इसलिए हमको इसके लिए ना ही कोई सप्लाई प्राइस लगता है और ना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है, ठीक है, ना ही कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है इसको, क्योंकि हमको ये प्रोड्यूस थोड़ी ना करनी है। लैंड तो गॉड ने बनाई है, गॉड का गिफ्ट है, ना इसको हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, ये गॉड का गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है। तो इसके लिए हमको कोई भी प्राइस नहीं लगती है, ठीक है, इसको प्रोडक्शन करने के लिए। सो वी ओनली डू द प्रोडक्शन एंड दैट प्रोडक्शन इज ऑल सरप्लस। इसलिए हम जो लैंड पे जो भी ग्रो करते हैं वो हमारा क्या है, वो सरप्लस है हमारा, जो एक्स्ट्रा हम उससे कमाते हैं, जो एक्स्ट्रा मुनाफा हमको मिलता है। तो लैंड पे हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो सारा हमारा सरप्लस है, क्योंकि हमको लैंड को बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि लैंड तो नेचर का गिफ्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। है उसके बाद वाई रेंट अराइजेस, ये क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि रेंट क्यों अराइज होता है, ठीक है। रेंट अराइज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। रेंट अराइज होता है दो रीजंस की वजह से, एक स्कार्सिटी, दूसरा फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है। एक स्कार्सिटी की वजह से और दूसरा फर्टिलिटी ऑफ लैंड या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की वजह से। अब हम इसको समझेंगे। स्कार्सिटी, रिकार्डो अज्यूम दैट लैंड हैड ओनली वन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखना। रिकार्डो ने अज्यूम किया था कि लैंड का सिर्फ एक यूज़ है, वो भी क्या, सिर्फ कॉर्न ग्रो करना। रिकार्डो ने बोला था अपनी थ्योरी में कि लैंड का सिर्फ एक यूज़ है, क्या, कि
कॉर्न को ग्रो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। देखो लैंड का रियलिटी में तो लैंड के हज़ारों यूज़ है। लैंड पे हम कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, खाली कॉर्न थोड़ा ना यूज़ करेंगे, वीट ग्रो कर सकते हैं, राइस ग्रो कर सकते हैं, और कोई और कुछ ग्रो कर सकते हैं। बट रिकार्डो ने बोला था कि कि लैंड का सिर्फ एक यूज़ है, वो क्या, कॉर्न को ग्रो करना। और दूसरा हमारे खाली ग्रो के लिए, कल्टीवेशन के लिए लैंड का यूज़ थोड़ा ना करते हैं हम, मतलब मान लो कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री भी वहाँ खोल सकते हैं, उससे भी हमको प्रोडक्शन मिल सकती है। बट रिकार्डो ने एज्यूम किया कि लैंड का सिर्फ एक यूज़ है, वो कॉर्न को ग्रो करना, बस ये याद रखना। इसका मतलब दिस मीन्स दैट इट्स सप्लाई वाज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी सप्लाई है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी सप्लाई है वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। जो सप्लाई है लैंड की वो फिक्स्ड है। देखो तो हैंस द प्राइस ऑफ हैंस द प्राइस ऑफ हैंस द प्राइस ऑफ लैंड इज टोटली डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर लैंड। इसलिए जो प्राइस है लैंड की, जो प्राइस होगा लैंड का, ठीक है, लैंड का जो प्राइस कीमत होगी वो कौन डिटरमाइन करेगा, डिमांड कितनी है लैंड की, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा। देखो ये सप्लाई वाली लाइन है, ये देखो ये फिक्स्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। ये क्या है, सप्लाई है, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है। अब देखो ये डिमांड है, एक D1 और D2। अब देखो ये डिमांड जो है कम थी तो प्राइस भी कम था। ये देखो यहाँ ऊपर डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइस भी बढ़ गया, तो यही इसने कहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स all the price of a factor of production in perfectly inelastic supply is economic rent। दूसरे वर्ड्स में रिकार्डो ने कहा है कि जो भी प्राइस है, जो प्राइस हमको देना पड़ता है किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। जो प्राइस है किसका, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो प्राइस है किसमें, इन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में, ठीक है। जो प्राइस है किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो हमको प्रोडक्शन के लिए मतलब जो चीज़ें लगती है उसमें जो प्राइस लगता है, और किस चीज़ में इसने बात की है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई क्यों, देखो इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज होती रहती है इसे, है ना। तो इन इलास्टिक मतलब क्योंकि ये बोला है कि सप्लाई जो है फिक्स्ड है, सप्लाई फिक्स्ड है। तो इस फिक्स्ड सप्लाई में जो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसी को इकोनॉमिक रेंट बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ नो ट्रांसफर अर्निंग, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसफर अर्निंग नहीं होती है। ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है, जैसे मान लो हमारी लैंड है, उस पर हम यहाँ से कभी वीट लगा रहे हैं, कभी मतलब राइस लगा रहे हैं, कभी कॉर्न लगा रहे हैं, कभी हम उस पर मतलब मान लो या तो हमने उसको मतलब कोई ये किया, मतलब कोई इंडस्ट्री वगैरह खोली, वहाँ से हमको मुनाफा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर अर्निंग। मतलब अलग अलग सोर्सेज से हमको पैसा मिल रहा है। बट यहाँ खाली कॉर्न की बात की है, तो इसलिए यहाँ कोई भी ट्रांसफर अर्निंग नहीं है। और यहाँ जो परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई की बात की है, ये इसलिए क्योंकि ये जो सप्लाई है ये फिक्स्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे। दस इट वाज द हाई प्राइस ऑफ कॉर्न विच कॉज्ड इन, ये अब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दस it was the high price of corn which caused an increase in the demand for land and a rise in its price rather than the price of land pushing up the price of corn। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये अच्छे से समझना। इसमें बोला है कि जो हाई प्राइस है कॉर्न का, उसकी वजह से ही जो डिमांड है लैंड की वो इंक्रीज़ हुई। जो प्राइस कॉर्न का, जो प्राइस है कॉर्न का वो राइज हुआ, वो बढ़ गया। इसी वजह से जो डिमांड थी लैंड की वो बढ़ गई, क्योंकि उनको और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए थी। और इसी की वजह से फिर जो लैंड की वो उसकी भी प्राइस बढ़ी, ना कि लैंड की प्राइस की वजह से कॉर्न का प्राइस बढ़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लैंड की वजह से कॉर्न का प्राइस नहीं बढ़ा, बट कॉर्न का प्राइस बढ़ा इसलिए हमको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी थी कॉर्न की, इसलिए हमको ज़्यादा लैंड की ज़रूरत थी, इसलिए हमारी जो लैंड की डिमांड थी वो भी बढ़ गई। इसलिए फिर हमारा जो लैंड की डिमांड बढ़ी, इसलिए फिर बाद में लैंड का भी प्राइस बढ़ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, होप आपने समझा होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद हम फर्टिलिटी देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फर्टिलिटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट ऑफ लैंड अराइजेज बिकॉज द डिफरेंट प्लॉट ऑफ लैंड हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव पावर। सम लैंड आर मोर फर्टाइल देन अदर्स, सो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड। फर्टिलिटी में यही कहा है रिकार्डो ने कि रेंट जो है लैंड का वो अराइज होता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग प्लॉट्स जो है लैंड के उनकी अलग अलग डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव पावर होती है, ठीक है। वही जैसे कि ए ज़्यादा फर्टाइल है, बी थोड़ी कम फर्टाइल है, तो क्या बोला कि सम लैंड्स आर मोर फर्टाइल देन अदर। वही बोला कि जैसे ये ज़्यादा फर्टाइल होगी, दूसरी थोड़ी कम फर्टाइल होगी। सो अलग अलग ग्रेड्स होते हैं किसके, लैंड के, ठीक है। अलग अलग ग्रेड्स होते हैं लैंड्स के। जो ज़्यादा फर्टाइल होगी वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जो कम फर्टाइल होगी उससे थोड़ी कम प्रोडक्शन होगी। तो वही इसने कहा है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूस of the superior land and that of the inferior land is rent।
तो यही कहा है इसने कि जो इनका डिफरेंस है, किसका, जो डिफरेंस है सुपीरियर लैंड का, ठीक है, जो डिफरेंस है किसका, प्रोड्यूस ऑफ द, जो हमको सुपीरियर लैंड से प्रोड्यूस होता है और जो इन्फीरियर लैंड से प्रोड्यूस होता है, उसका जो डिफरेंस है वही रेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अब। नोट, रिकार्डो टॉक्ड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न ओनली। ठीक है, रिकार्डो ने किसकी बात की है, सर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न ओनली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि रिकार्डो ने सिर्फ कॉर्न की प्रोडक्शन की ही बात की है और कुछ नहीं, ना वीट ना राइस, ना ही इसका यूज़ मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए, वो कुछ नहीं, रिकार्डो ने खाली प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न के बारे में बात की है। He concluded, if the demand of corn increase, producer will produce more corn. He need more land for production. Demand of land would increase automatically. The price of land will increase. मैंने आपको पहले ही ऊपर समझाया कि जो डिमांड है कॉर्न की वो इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना और ज़्यादा कॉर्न को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसको ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी प्रोडक्शन के लिए, और जो डिमांड लैंड की वो बढ़ जाएगी, तो इसी वजह से प्राइस जो है लैंड का वो भी बढ़ जाएगा। ये पहले ऊपर से मैंने अच्छे से समझाया। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल रेंट, ये बस लास्ट टॉपिक बचा है इसका, जो कंसेप्ट है किसका, डिफरेंशियल रेंट का। द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल रेंट अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो कंसेप्ट है किसका, डिफरेंशियल रेंट का, ये क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हर एक लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग होती है, हर एक प्लॉट की फर्टिलिटी अलग अलग होती है, वहीं से कंसेप्ट अराइज हुआ। देखो अब हम इसको यहाँ समझेंगे। जो लैंड, देखो ये लैंड है, ये अलग अलग ग्रेड वाली लैंड है, जैसे ये ए सबसे हाई फर्टाइल, ये बी थोड़ी कम, फिर ये सी मीडियम। ठीक है, ये प्रोडक्शन वैल्यू है कि हमको कितना प्रोड्यूस हुआ, ये कॉस्ट है, ये रेंट है। ठीक है, अब देखो 500 रुपये हमको, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल थी 500 रुपये मिला, ये उससे कम फर्टाइल थी 400 रुपये मिला, ये उससे कम फर्टाइल थी 300 रुपये मिला। ऐसे ही कॉस्ट सब में सेम रहेगी, 100 रुपये हमने लगाए, 100 रुपये लगाए यहाँ भी, 100 रुपये हमने यहाँ भी लगाए, बट ये ज़्यादा फर्टाइल थी ग्रेड ए वाली, इसलिए हमको यहाँ 500 मिला, यहाँ 400 मिला, यहाँ 300 मिला। तो रेंट, तो हमको रेंट क्या था ना, रेंट क्या है, सरप्लस से मुनाफा जो हुआ, तो हमने 100 रुपये लगाया था बट हमको 500 रुपये मिला, तो 100 रुपये हमने माइनस किया अपना जो लगाया था, तो 400 रुपये जो है ये हमारा रेंट है। ऐसे ही यहाँ 400 माइनस 100, 300 हमारा रेंट है, 200 हमारा रेंट है। तो ठीक है, तो अब ऐसे नीचे भी है, ऐसे यहाँ नीचे भी कि हमने 100 रुपये लगाए थे, 300 रुपये मिला तो 200 हमारा मुनाफा हुआ, तो ये हमारा रेंट है। 100 लगाए थे, 150 मिला तो 50 रुपये हमारा रेंट है। उसके बाद ये देखो, ये हमने 100 रुपये लगाए थे, 100 रुपये लगाए थे और 100 ही रुपये हमको मिला, तो हमको यहाँ 0 रुपये मुनाफा हुआ। ठीक है, तो ये जो 0 रुपये हमको कुछ भी नहीं है कि 100 रुपये हमने हमारी इनपुट कॉस्ट थी और 100 ही रुपये हमको आउटपुट मिला, तो हमको मुनाफा क्या हुआ, 0। तो जो ये 0 हमको मिला इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेंट। जब याद रखना, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे हमारी 100 थी, वो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होगी, तो उसको मार्जिनल रेंट बोलते हैं। क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी 100 थी और वैल्यू जो हमको मिली वो 100 मिली, और खुद हमने कॉस्ट कितनी लगाई थी, 100 लगाई थी, तो हमको कितना मुनाफा हुआ, 0 मुनाफा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं मार्जिनल रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ देखो, यहाँ हमने 100 रुपये लगाया था, यहाँ हमने 100 रुपये लगाया और मिला खाली 0 वहाँ से। ठीक है, तो हमको यहाँ लॉस हुआ कितना, -100 का। हाँ, और ऊपर एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ मार्जिनल रेंट था, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर होगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के बराबर, तो जब आउटपुट फिर 0 मिलेगा, तो ये होता है मार्जिनल रेंट। ठीक है, ये होता है मार्जिनल रेंट। अब ऊपर एक और है, ये जो बाकी सारे रेंट हमको मिल रहे थे ना, यहाँ से देखो कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा था ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही रहा था, 400 ही मिल रहा था, 300 ही मिल रहा था, 200 ही मिल रहा था, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल रेंट या डिफरेंशियल रेंट या सरप्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, जो हमको मुनाफा हो रहा था जब हम इनपुट लगा रहे थे और हमको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा था, जो प्रोडक्शन वैल्यू हमको मिल रही थी, 500 रही, 400 रही, 300 रही, ये तो हमको आउटपुट मिल रहा था। अगर हमने इससे अपनी कॉस्ट जब माइनस की, तो हमको जैसे 400 मिला, 300 मिला, 200 मिला, तो ये सारा क्या था हमारा, ये सारा हमारा इंट्रा मार्जिनल रेंट या डिफरेंशियल रेंट या सरप्लस है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब लास्ट पैराग्राफ ये है कि
Ricardo assumes that the different grade of land are cultivated gradually in descending order. ठीक है, the first grade land being cultivated first, then the second grade, after that the third grade and so on. रिकार्डो ने क्या बोला कि डिफरेंट ग्रेड जो है लैंड के उनको कल्टीवेट किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगी उस पर हम कल्टीवेशन करेंगे, फिर जो उससे कम फर्टाइल सॉइल होगी उस पर हम कल्टीवेट करेंगे, उसके बाद जो सबसे लीस्ट फर्टाइल सॉइल होगी उसको कल्टीवेट करेंगे। With the increase in population and with the consequent increase in demand for agriculture produce, inferior grades of land are cultivated, creating a surplus for superior grade. देखना, इसको समझना। यहाँ क्या बोला है कि यहाँ ये बोला है इसने कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, देखो पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होगी तो लोग ज़्यादा होंगे तो खाना भी उनको ज़्यादा चाहिए ना, तो इसलिए जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, इसलिए जो डिमांड है वीट राइस की वो भी बढ़ रही है। ठीक है, इस थ्योरी में बट उसने कॉर्न की ही बात की है, तो वो भी बढ़ रही है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इसलिए जो इन्फीरियर, क्योंकि जो सुपीरियर लैंड है वो इतना ज़्यादा मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा है कि सारी जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड पूरी हो रही है, इस वजह से ये क्या कर रहा है कि जो इन्फीरियर ग्रेड ऑफ लैंड है उसको भी कल्टीवेट कर रहा है, जो घटिया मतलब जो उतनी फर्टाइल लैंड नहीं है उसको भी अब कल्टीवेट कर रहे हैं हम। इस वजह से जो, और वहाँ से हमको जो मतलब जो भी हमको थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा है वो सरप्लस है किसके लिए, जो रेंट हमको वो सरप्लस है या रेंट है किसके लिए, जो सुपीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड है उसके लिए। ठीक है, जो हमको इन्फीरियर लैंड से जो भी ग्रो हो रहा है वो सरप्लस है किसके लिए, सुपीरियर लैंड के लिए, या रेंट है वो किसके लिए, सुपीरियर लैंड के लिए। क्यों, क्योंकि सुपीरियर लैंड के लिए इसलिए वो सरप्लस है क्योंकि मान लो पहले खाली हम सुपीरियर लैंड पे ही ये करते थे, प्रोटेक्शन करते थे। ठीक है, बट अब क्या है कि फिर उतना ही हमको मतलब हमको जो ज़्यादा फर्टाइल थी उसी पे हम मतलब प्रोडक्शन करते थे और जो हमको मिलता था बस हमारे पास उतना ही था। बट अब हम जो लीस्ट फर्टाइल लैंड है, कम फर्टाइल लैंड है, उस पर भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। चलो ज़्यादा नहीं मिल रहा बट थोड़ा तो वहाँ से भी आउटपुट मिल रहा है, थोड़ा तो वहाँ से भी प्रोडक्शन हो रही है, तो वो जो प्रोडक्शन हो रही है वो क्या है, वो सरप्लस है या रेंट है किसके लिए, सुपीरियर ग्रेड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी थ्योरी फ्रेंड्स रिकार्डो की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।